नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वास खुद पर रखो के बारे में। मित्रों, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो यह संसार की सबसे बड़ी ताकत है और आप खुद के ऊपर भरोसा करके जो चाहो वो अपने जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस चीज को गौतम बुद्ध के बताई गई कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। जो वह लड़का रामू अपने आप पर विश्वास ही नहीं रखता था। दोस्तों, उस युवक के सामने भी चुनौती थी, परेशानी था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में आप जिस भी मंजिल पर हो, जिस भी मुसीबत में उलझ गए हो, जिस भी हालत में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो भरोसा रखिए, आप उस मुसीबत से आप जरूर बाहर निकल आएंगे। मित्रों, यह कहानी एक विकलांग सेठ की है जिसके नगर में कोई भी तकलीफें या मुसीबत नहीं थी। सभी लोग उस विकलांग सेठ से बहुत प्रसन्न थे और ऊपर वाले ईश्वर से शुक्र अदा करते थे कि इतने अच्छे सेठ को उनकी जीवन में भेजे। वह सेठ विकलांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी वह सेठ को इस बात का कोई भी तकलीफ नहीं था। एक दिन सेठ अपने मकान के आंगन में घूमते हुए अपने पिताजी और दादा की फोटो को देख रहा था और विचार कर रहा था कि मेरे दादा इतने बलवान थे, उनके परदादा इतने शक्तिशाली थे, हमें इतने शक्तिशाली खानदान में जन्म लेने का अवसर मिला। भगवान प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। सेठ ने सभी तस्वीर को देखते हुए अंतिम तस्वीर तक पहुंचा और फिर उस खाली स्थान को देखा तो वह अफसोस में पड़ गया, क्योंकि उसे यह जानकारी था कि अब यहां जो फोटो लगेगी वह उसी की फोटो लगेगी। लेकिन सेठ को इस बात की अफसोस नहीं थी कि वह खत्म हो जाएगा। अफसोस इस बात की थी कि वहां जो तस्वीर लगेगी वह किस तरह की लगेगी। सेठ का एक आंख और एक पांव ना होने की कारण से वह अफसोस में था। सेठ का एक आंख और एक पांव ना होने की कारण से वह अफसोस में चला गया और विचार करने लगा कि इस मकान के आंगन में इतनी खूबसूरत तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पांव ना होने की कारण से मेरी पेंटिंग सबसे बेकार लगेगी और गंदा दिखेगी। सेठ ने विचार किया कि मेरे मृत्यु के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीवित रहते हुए ही एक खूबसूरत तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे विश्वास मिल जाए कि यहां मेरी शानदार तस्वीर लगेगी। अब उस नगर में हल्ला करवा दिया गया और उस नगर के सभी चित्रकारों को मंगवाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार सेठ का खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसे बहुत सारे पुरस्कार दिया जाएगा। अब सभी चित्रकार नगर में आए। उन सभी चित्रकारों को मालूम था कि अगर खूबसूरत तस्वीर बनेगा तो बहुत सारे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जिस सेठ का एक आंख नहीं है, एक पांव नहीं है, उसका खूबसूरत तस्वीर कैसे बनेगा। चित्रकार विचार कर रहे थे कि पुरस्कार का तो मालूम नहीं, लेकिन अगर खूबसूरत तस्वीर नहीं बनी और सेठ क्रोधित हो गया तो दंड अवश्य मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े पेंटर भी सामने नहीं आए। तभी उसमें से वह युवक रामू भी वहां पहुंचा था और उसने बोला, सेठ जी, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं, मुझे 4 दिन का समय दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि यह युवक क्या तस्वीर बनाएगा, और अगर सेठ साहब को तस्वीर अच्छी नहीं लगी तो इसे जुर्माना अवश्य मिलेगी। सेठ बोला, अच्छा है, आप बना करके आइए। अगले 4 दिन बाद वह युवक पेंटिंग बनाकर लाने वाला था और सेठ का घर में पूरी तरह से भीड़ हो चुका था। लोग अगल बगल से यह देखने के लिए आए थे कि वह युवक कैसा तस्वीर बनाएगा। अब वह युवक रामू जब उस सेठ की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग बहुत ही अधिक तालियां बजाने लगे, जयकारा लगाने लगे। और जब उस विकलांग सेठ ने उस तस्वीर को देखा तो वह आनंद हो गया और बोला कि वाह, इससे खूबसूरत तस्वीर तो इस पूरे आंगन में भी नहीं लगी हुई है। विकलांग सेठ ने उस युवक को बहुत अधिक पुरस्कार दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस विकलांग सेठ की क्या तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पांव नहीं है। कैसा तस्वीर बना होगा। और उस पेंटिंग में युवक ने सेठ को एक हाथी के ऊपर बिठाया था। एक तरफ से उस सेठ का एक पांव दिखा रहा था और सेठ धनुष लेते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है, और उस युवक ने उस विकलांग सेठ की वही आंख बंद की थी जो सेठ के पास नहीं थी। इस तरह से उस युवक रामू ने सेठ को निशाना लगाते हुए हाथी के ऊपर बैठा हुआ दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पांव दिखाया, और इतना खूबसूरत तस्वीर बनाया था कि वह अब तक की सबसे अच्छा तस्वीर थी। उस युवक के सामने भी चुनौती थी, मुश्किल था,
लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जीवन में आप जिस भी परिस्थिति पर हो, जिस भी मुसीबत में उलझ जाओ, जिस भी हालत में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो विश्वास कीजिए आप उस मुसीबत से बाहर जरूर निकल आएंगे। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम विक्रम सिंह था। यह राजा अपने राज्य के लोगों के बीच न्यायप्रिय और प्रिय थे। एक दिन राजा को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। राजा के राज्य में एक दुर्गंधपूर्ण राक्षस आया और लोगों को परेशान कर रहा था। राजा ने वीरता और आत्मविश्वास के साथ इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। राजा ने अपने सेनापति को समन्वय बनाए रखने के लिए कहा और उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास से भरा रहे। राजा ने सेना को बताया कि उनका विश्वास उन्हें समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगा। सेना ने राजा की बातों को मान्यता दी और उन्होंने राक्षस के साथ एक महायुद्ध का सामना किया। राजा ने खुद भी अपने आत्मविश्वास से भरे हुए हृदय के साथ समर्थन किया। युद्ध के बाद सेना ने राक्षस को पराजित कर दिया और राजा का राज्य पुनः शांति और खुशी से भर गया। राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य को बचाने में जितना साहस और आत्मविश्वास दिखाया, उतना ही उन्होंने अपने लोगों को भी इन मूल्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और अपने अनुयायियों को बताया कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी चुनौती को सामना करना मुश्किल हो सकता है। राजा ने आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता पर एक उदाहरण दिया और लोगों को यह सिखाया कि जब तक वे खुद पर विश्वास करेंगे तब तक वे किसी भी समस्या को परिभाषित कर सकते हैं। राजा का संबोधन लोगों के दिलों को छू गया और उनमें नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। राज्य में एक नया माहौल बना जिसमें लोग आपसी समर्थन और साहस से भरे हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप राजा विक्रम सिंह का राज्य समृद्धि और खुशी से भर गया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है और यही एक समृद्ध और समृद्धिस्थ राज्य की नींव है। एक दिन राजा ने अपने राज्य की बढ़ती हुई प्रगति के साथ अपनी सेना के साथ एक नया यात्रा आयोजित की। इस यात्रा का उद्देश्य था विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच सहयोग और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। राजा ने विभिन्न गांवों और नगरों में जनसभाएं बुलाई और लोगों के बीच सामूहिक उत्साह बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इससे लोगों में नया आत्मविश्वास और सामूहिकता का भाव उत्पन्न हुआ। राजा ने एक दिन एक गरीब गांव का दौरा किया जहां एक युवक नामक विशाल अपने क्षेत्र में एक स्कूल शुरू करने का सपना देख रहा था। राजा ने उसे धनराशि और सहारा प्रदान करके उसके सपने को पूरा करने में मदद की। विशाल ने राजा के साथ मिलकर अपने सपने को हकीकत में बदलने का संकल्प किया। उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य रखा और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस तरह राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में सामूहिक समृद्धि का नया एक अध्याय खोला और लोगों को आत्मविश्वास, साहस और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा का राज्य एक सशक्त, सद्गुण और समृद्धिपूर्ण समाज बन गया। एक दिन राजा ने एक विचार दिया कि विशाल जैसे उदार और प्रेरणा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए राज्य में आत्मनिर्भर शिक्षा अभियान शुरू करें। इस अभियान के तहत गरीबों और असहाय लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि उनमें आत्मविश्वास और ज्ञान की भावना बढ़ सके। इस अभियान के बारे में लोगों को सुनकर राजा के राज्य में आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति आत्मविश्वास में भरा हुआ आत्मवत्ता का आभास हुआ। लोगों ने इस अभियान को सकारात्मकता से स्वीकार किया और अपने अनुभवों, कौशल और ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार हो गए। इसी दौरान एक औरत नामक मीना ने अपनी कठिनाइयों और अभिशापों के बावजूद एक शिक्षा केंद्र शुरू किया। उसने लोगों को यह सिखाया कि आत्मविश्वास और उच्च शिक्षा का हक हर किसी को होता है, चाहे उनकी जिंदगी में जो भी हो। राजा ने इस पहल को सराहते हुए राज्य के सारे अंगों में इसे बढ़ावा दिया और इसे अपने आत्मनिर्भर शिक्षा अभियान का हिस्सा बनाया। इससे राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोगों की आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इस तरह राजा विक्रम सिंह और उसके साथी ने अपने राज्य को समृद्धिक और आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और लोगों को एक नए सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस रूप में
राजा विक्रम सिंह ने न केवल अपने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामूहिक सहयोग की महत्वपूर्णता सिखाई। इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में सामृद्धिक और समृद्धिपूर्ण समाज की नींवें मजबूती से बनी। इस महात्मा गौतम बुद्ध की बताई गई कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक और समृद्धिक नेतृत्व से निर्मित एक सशक्त समाज सभी को लाभान्वित कर सकता है, और खुद पर विश्वास रखने से ही हमें आत्मबल मिलता है। निष्कर्ष, जिंदगी में विश्वास का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जीवन उसका साथ छोड़ देती है। हर वक्त सकारात्मक रहिए, आनंद में रहिए, भगवान के शुभकामनाएं के साथ और अपनों के प्रेम के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची संघर्ष के साथ तुम कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमो बुद्धाय।